नमस्ते, नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं कपिल निर्मल। आप देख रहे हैं हमारी मध्य प्रदेश सीरीज़ का आखिरी एपिसोड। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने आपको दिखाया जयपुर से उज्जैन तक की यात्रा को। उज्जैन में हमने दर्शन किए भगवान महाकालेश्वर के, मंगलनाथ के, काल भैरव के। उसके पश्चात हमने यात्रा की उज्जैन से ओमकारेश्वर तक। ओमकारेश्वर में पहुंचकर सुबह हमने दर्शन किए भगवान ओमकारेश्वर के, माँ नर्मदा के और ओमकार पर्वत की परिक्रमा लगाई। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ जुड़िए, और अगर आपने ये पहले 2 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इन दोनों एपिसोड्स के लिंक डाल दूँगा। इस वक्त हम हैं मोरतका मुंडी रोड पर। ओमकारेश्वर से निकलते ही पहले हमें मोरतका तक चलना है और वहाँ से हम राइट लेते हैं बरवाहा के लिए। अगर बरवाहा की बात की जाए तो खारगोन डिस्ट्रिक्ट में ये म्यूनिसिपैलिटी आती है और दूसरा बड़ा शहर है खारगोन सिटी के बाद। नर्मदा के किनारे बसा हुआ है और हमें बरवाहा से लेफ़्ट लेना है महेश्वर रोड पर। इस समय हम चल रहे हैं इंदौर खांडवा रोड पर और ये वही रास्ता है जिससे हम आए थे, पर बरवाहा पहुंचने के पश्चात हम वहां से लेफ़्ट लेंगे, जो कि हमारे लिए बिल्कुल एक नया रास्ता हो जाएगा। यदि कोई बरवाहा से इस वीडियो को देख रहा है तो हमें ज़रूर बताइएगा, मैसेज करिएगा। अच्छा लगता है कि हम आपके शहर से गुज़रे, आपने हमारा वीडियो देखा और हम लोग किसी बहाने से कनेक्ट हुए। सो प्लीज़ डू दैट अगर आप इस शहर में हैं तो। स्पेशली लाल मिर्च का सुंदर मार्केट। खांडवा रोड पर थोड़ा आगे चलकर हमें मिलता है पहला नर्मदा ब्रिज, और इसके सीधे हाथ पे सामने आप देखेंगे खेड़ी घाट है। ऐसा बताया जाता है और ऐसा देखने से प्रतीत होता है कि आसपास का जो एरिया है इसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जा रहा है। बहुत सारे रिसोर्ट्स हैं, होटल्स हैं और मुख्यतः कारण ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि जो लोग दूर दूर से ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए आते हैं, यदि उनको ऐसे रिसोर्ट मिलें जो रिवर फेसिंग हो तो वो एक आकर्षक स्थिति पैदा करता है। तो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे बड़े बड़े रिसोर्ट्स बन चुके हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि और भी बनने वाले हैं। हम हैं बरवाहा में हमें मिला शानदार ट्रैफिक और 45 मिनट हमारे यहाँ पे शुद्ध ख़राब हुए हैं और फाइनली अब हम आ चुके हैं महेश्वर रोड पर, जो कि आप स्टेट हाईवे 35 BB बुला सकते हैं। स्टेट हाईवे की जो कंडीशन है वो आपके सामने है। यहाँ पर एक बड़ी अनाज मंडी भी देखने को मिली। काफ़ी ट्रक्स और ट्रैक्टर थे जो अनाज के बोरों को लेकर इधर से उधर आगे बढ़ रहे थे। सो वी आर होपिंग कि थोड़ी देर में जैसे ही ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हम क्रॉस कर लेंगे, रोड की कंडीशन बेहतर हो जाएगी। अब क्योंकि हम महेश्वर रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं तो ये स्वाभाविक है कि हम महेश्वर के बारे में बात करें। महेश्वर अगेन खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आने वाला एक छोटा टाउन है, पर इम्पोर्टेंट टाउन है। महेश्वर का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। महेश्वर एक एंशिएंट सिटी है, एक हिस्टोरिक सिटी है। नर्मदा के नॉर्दर्न बैंक पे बसा हुआ ये शहर इंदौर से 91 किलोमीटर 91 किलोमीटर्स की दूरी पर है। महेश्वर को यदि हम धार्मिक क्षेत्र कहें तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर 100 से अधिक मंदिर हैं। कुछ प्रमुख मंदिरों के नाम इस प्रकार हैं: सहस्त्र अर्जुन टेम्पल, नर्मदा टेम्पल, राजराजेश्वर मंदिर, खेड़पति हनुमान मंदिर। और यहाँ पे स्थित अहिल्या फोर्ट जो है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे बहुत फिल्मों की शूटिंग होती है, चाहे वो हिंदी फिल्में हों, चाहे वो दक्षिण भारत की फिल्में हों, और म्यूज़िक एल्बम्स भी यहाँ पे
कई बार शूट किए गए हैं। यूं तो मेरा बहुत मन था कि मैं जाकर महेश्वर में थोड़ा भ्रमण करूं, कुछ ऐतिहासिक स्थलों को देखूं, आपके साथ शेयर करूं, पर क्योंकि समय की पाबंदी थी, कमी थी, हमें ये आइडिया स्किप करना पड़ा। बट अगेन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, फ्यूचर में अगर मौका मिलेगा तो हम स्पेशली महेश्वर भी आएंगे और 1 दिन 2 दिन यहाँ पे बिताएंगे और इस जगह को अच्छे से समझेंगे, जानेंगे और आपके साथ हो सका तो शेयर भी करेंगे। जहाँ तक ड्राइव की बात आती है तो मुझे लगता है जब आपको ऐसी रोड मिले जिसके दोनों तरफ खूबसूरत खेत खलियान हो, खुले मैदान हो, तो गाड़ी चलाने का अलग ही आनंद है। इस समय हम आ पहुँचे हैं मंडलेश्वर में, जो कि महेश्वर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ भी अनेक मंदिर हैं, घाट हैं, कुंड हैं। ऐसा बताया जाता है कि स्वामी विवेकानंद रायपुर जाते समय यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रुके थे। यहाँ स्थित कुछ प्रमुख मंदिरों के नाम इस प्रकार हैं: श्री राम टेम्पल, श्री दत्ता टेम्पल, काशी विश्वेश्वरा टेम्पल, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। मंडलेश्वर शहर क्रॉस करने के बाद आता है मंडलेश्वर ब्रिज, जो नर्मदा जी पर बना हुआ है। जब आप ब्रिज पर अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं तो दोनों तरफ आपको नर्मदा जी दिखाई देती हैं और ये देखकर आपकी आंखें तृप्त हो जाएंगी, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र नदी है। इस नदी को हम एक बार फिर से प्रणाम करते हैं और आप सामने देख रहे हैं मंडलेश्वर डैम। 1316 किलोमीटर लंबी नदी पे अनेक बांध बनाए गए हैं। बिजली उत्पादन के साथ कृषि में नदी के पानी का उपयोग 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। इस समय हम चल रहे हैं कासरवाड़ में और थोड़ी देर पश्चात हम मर्ज कर लेंगे मुंबई आगरा हाईवे पर। हमने अपनी इस यात्रा में अनुभव किया कि किस प्रकार नदियाँ मनुष्य के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं। पीने का पानी देती हैं, कृषि के लिए पानी देती हैं, डैम बनाए जाते हैं, उससे बिजली का उत्पादन होता है, जिससे हमारा जीवन और सहज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा दायित्व बन जाता है कि हम भी पर्यावरण को सुरक्षित रखें, अपने अपने स्तर पर कार्य करें, पेड़ों को कटने से रोकें, डिफॉरेस्टेशन को होने से रोकें और साथ ही साथ ये प्रयास करें कि नदियों को हम गंदा ना करें, स्वच्छ रखें। क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको बहुत कष्ट झेलना पड़ सकता है। खैर, अब समय आ गया है कि मैं अपनी ज्ञान की गंगा को यहीं विराम दूं और ध्यान केंद्रित करूं भोजन पर, क्योंकि दिन के 2:30, साढ़े 2:30, 3 बज चुके हैं और अब समय हो गया है कि कुछ खा लिया जाए। तो अब हम आप पहुँचे हैं MPTC के मिडवे ट्रीट पे, जो कि जुलवानिया में स्थित है। दही भिंडी की सब्ज़ी हमने ऑर्डर की। दही का टेस्ट बहुत ही शानदार था। यहाँ बच्चों के मौज मस्ती के लिए थोड़ी व्यवस्था की गई है और अगर आप कभी इस रूट पर आते हैं तो ये वो जगह है जहाँ पे आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। पहला टोल आ गया है खलघाट सेंधवा टोलवेज।
थोड़ी ही देर में हम लोग अभी धुले क्रॉस करेंगे, जो कि महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है। और हाल फिलहाल रोड्स के हालात तो बहुत बुरे नहीं हैं, पर जो एक चीज़ बुरी है वो ये है, जो आप देख रहे हैं ना अभी, ये ब्रेकर्स जो आ रहे हैं। अब इनमें प्रॉब्लम क्या है कि नेशनल हाईवे हैं, 4 लेन रोड है, आपकी गाड़ी 80-100 पे चलती है, सडनली एक ब्रेकर आता है जिसके लिए आपको अचानक ब्रेक मारना पड़ता है। और कई बार ये डर होता है कि पीछे अगर कोई गाड़ी है और उसका ब्रेक ठीक से नहीं लगा तो वो आपकी गाड़ी को टक्कर दे सकता है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है आजकल रोड्स पर। दूसरा, अच्छे से ये ब्रेकर्स को ये पेंट नहीं करते हैं, अनइवन ब्रेकर्स हैं। साइनेज जो है 150-200 मीटर के पहले होना चाहिए, ताकि एक ड्राइवर को पता लगे कि भाई आगे ऐसे कुछ ब्रेकर्स आ रहे हैं, तो अपनी गाड़ी को पहले ही धीरे कर ले। सो आई होप कि जो सरकार है, प्रशासन है, वो इस ओर ध्यान दे और ये समस्या को दूर करे, ताकि जो यात्री हैं, यात्रा कर रहे हैं, उनकी यात्रा और सुगम हो और वो बच पाएँ इन चेसिस तोड़ ब्रेकर से। इन पहाड़ों के बीच से गुज़रते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। शाम, या मैं यूँ कहूँ कि रात होने को है, और मन में एक अब ये भी इच्छा है कि बहुत लंबी जर्नी है, तो किसी तरह से जल्दी से अब अपने गंतव्य पर पहुंचा जाए। अब यहाँ पर मैं अपने गूगल को फॉलो कर रहा हूँ और वो हमें ले आया है एक सिंगल अनडिवाइडेड रोड पर। एंड आई होप कि आगे कोई समस्या ना आए, पर हाल फिलहाल तो जो रोड का कंडीशन है वो ठीक है, उसमें कोई तकलीफ़ आ नहीं रही है। शाम के 7-8 बज चुके हैं, आई मीन अराउंड 7:30। एंड अगर कोई अच्छी सी जगह मिलेगी तो वहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ खा भी लेंगे। इस समय हम गुज़र रहे हैं लसल गांव से। तो ये हम खा रहे हैं आपके सामने। ये इडली का एक फॉर्म है, नाम मैंने लिख दिया है, आप पढ़ के देख लें। और इट वाज टेस्टी, अच्छा लगा, डिफरेंट था और हल्का था। वैसे भी ड्राइव करते वक्त हल्का खाना खाएं तो बेहतर होता है। सो यस, इट वाज नाइस। अब यहाँ पे कुछ अनहोनी हो चुकी है मेरे साथ, क्योंकि अगेन ये गूगल ने मुझे सिंगल रोड से भी सिंगल रोड पर डाल दिया है, यानी आधी रोड हो गई है। और पता नहीं आप गड्ढे देख पा रहे हैं क्या, पर गड्ढे नहीं है, क्रेटर्स हैं। और मैंने सारा रिकॉर्ड नहीं किया है, बट ये बहुत लंबा रास्ता है और 1.5-2 घंटे लग गए हैं अभी इस रास्ते को पार करते करते। दोनों तरफ खेत हैं और दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आई मीन स्पेशली पता नहीं कहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। अभी हम जस्ट सिनर पिंपल गांव से निकले हैं। वहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया ताकि थोड़ा गाड़ी को भी आराम मिले, थोड़ा मुझे भी आराम मिले। 2-2.5 घंटा ऐसी कच्ची सड़क पे लगातार गाड़ी चलाना, और स्पेशली रात में जब आपको पता है कि आजू बाजू कोई भी आपको अगर कोई समस्या हो जाए तो
मदद के लिए आएगा नहीं। और यहाँ पे एक समस्या और थी कि नेटवर्क का इशू, फ़ोन का नेटवर्क बिल्कुल ख़त्म जैसा ही था, बैटरी डाउन हो रही थी। और ऐसी कच्ची सड़क पे अगर आपको वो जो गूगल मैप है बंद हो जाता है तो फिर बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। बट नाउ फाइनली आफ्टर दैट स्ट्रगल हम लोग अब हाईवे पे लग रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे और इस यात्रा को शीघ्र ही विराम देंगे। ओमकारेश्वर से पुणे तक की यात्रा में हमें अच्छी रोड मिली, कच्ची रोड मिली, अच्छा खाना मिला, ब्रेकर्स मिले जिसके बारे में हमने स्पेशली बात की, और अब बारिश भी आ चुकी है और समय आ गया है कि हम आप लोगों को नमस्कार करें और इस वीडियो को यहीं विराम दें। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग हमारे साथ इस सीरीज़ में जुड़े, और हम शीघ्र ही एक नई प्रस्तुति के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।